जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या। तो आज कामाख्या जी के मंत्र से ही शुरू करते हैं, जिसको मैं पढ़ूंगी। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, त्वदेवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने, कामेश्वरी हरि प्रिये, कामना देवी में नित्य कामेश्वरी नमस्तुते। जिसका अर्थ ये है कि इस मंत्र में ये बताया जा रहा है कि जो कामाख्या देवी हैं, जो नील पर्वत में रहती हैं, नीले पर्वत में विराजमान है, जिसका नाम क्या है? नीलाचल पर्वत, जो असम गुवाहाटी में है। तो ये जो देवी हैं, वो सारे हमारे जो काम है, डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति करने वाली देवी हैं। और हम सब जो पूरे ब्रह्मांड में चीजों का जो ओरिजिन हुआ है, वो इनके द्वारा ही हुआ है। तो ये वो देवी हैं जो संसार का निर्माण करने वाली हैं। ये वो देवी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, कामाख्या देवी। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कामाख्या देवी जो आशीर्वाद देती हैं, ब्लेसिंग्स देती हैं, वो कौन से पर्वत पे है? नीलाचल पर्वत पे है। ठीक है। ये देवी जो है, ये यूनिवर्स को फॉर्म करती हैं, ये ब्रह्मांड को बनाने वाली, उत्पन्न करने वाली देवी हैं। और एक और चीज मैं बताऊं, जो नीलाचल पर्वत है, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जो हमारे हैं, ये इस पर्वत पे निवास करते हैं। और उस पर्वत के ऊपर कौन विराजमान है? साक्षात कामाख्या देवी, कामेश्वरी जिनको हम बोलते हैं, वो विराजमान है। तो सोचो कि उनकी भी जो किस बोलते हैं ना, ओरिजिन माँ कामाख्या से ही हुआ है, क्योंकि वो जगत जननी है। और इसीलिए कहते हैं संहार करने का हक भी उन्हीं को है। जन्म भी वही देती हैं और संहार भी वही करती हैं। ओके। अब देखो, कामाख्या मंदिर जो है, उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे हैं कि कामाख्या मंदिर कैसे है, वहाँ क्या होता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जानना जो देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं कामाख्या टेम्पल। वो क्या बातें हैं? देखो, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वहाँ माँ की जो योनि है वो विराजमान है, और ये तंत्र का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। और हर तांत्रिक या हर तंत्र साधक जिसको हम बोलते हैं, जो साधनाएं कर रहे हैं, शक्ति उपासना कर रहे हैं, उनको जीवन में कम से कम एक बार कामाख्या शक्तिपीठ जाना ही होता है। इसके बिना उनकी साधना इनकम्प्लीट है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो सोचो, ये तंत्र का शक्तिपीठ, सबसे बड़ा शक्तिपीठ ऐसे ही नहीं बोला जाता। और वहाँ जो देवी माँ कामाख्या कामेश्वरी विराजमान है, वो सिर्फ हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी नहीं है। वो जो इंसान के अंदर जो सेक्सुअलिटी है, उसको भी जो है गवर्न करती हैं। जिसका अर्थ ये है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स के एक एक फंक्शन को समझने वाली देवी हैं। इसीलिए जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा होता, जिन लोगों को कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम जीवन में हो रही होती है, उनको कहा जाता है कि कामाख्या शक्तिपीठ जाएं, माँ के सामने प्रार्थना करें, और उनकी ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। अब ये विश्वास की बात है, ये मान्यता की बात है, क्योंकि बहुत से लोग जो है, जो जाते हैं और इस तरीके की प्रार्थना करते हैं, उनकी चीज़ें संपन्न हुई हैं। एक चीज़ इस टेम्पल के बारे में मैं चाहती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से जाने, बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई भी बात तुमने जाके अपनी मन्नत कामाख्या देवी के सामने मांगी और बोला कि माँ, अगर ये मेरी मन्नत पूरी हो जाती है तो मैं वापस आऊँगा आपके दर्शन के लिए, या आऊँगी आपके दर्शन के लिए, और वो पूरी हो गई तुम्हारी मन्नत और तुम नहीं गए, तो याद रखना, ये पनिशमेंट देने वाली देवी भी हैं। तुम्हारा एक एक वाक्य, तुम्हारा एक एक शब्द तुम्हारे मुख से निकला हुआ,
बहुत मान्यता रखता है, क्योंकि वहाँ साक्षात वो विराजमान है, उनकी वो एनर्जी, उनकी वो ऊर्जा साक्षात विराजमान है। वो सब सुनती हैं, वो सब वाइब्रेशंस वहाँ पे कलेक्ट हो रही हैं तुम्हारी, वो फ्रीक्वेंसीज तुम्हारी वहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं। तो ऐसा कोई भी वादा मत करना जिसको तुम निभा ना पाओ। ज़रूरी नहीं है कि तुम माँ को बोलो कि माँ अगर आप मेरी ये मन्नत पूरी करें तो मैं वापस आऊँगा या आऊँगी। नहीं, तुम बस ये बोल सकते हो कि माँ आप मेरी ये मन्नत अगर पूरी करते हैं तो मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, और जो कुछ भी वापस आने का, या मैं 1 साल में वापस आऊँगा, कोई टाइम पीरियड भी देते हो तो उस टाइम पीरियड के अंदर ही आना है तुम्हें। हमने बहुत से प्रैक्टिकल केसेस ऐसे देखे हैं लोगों के जिनकी मन्नतें पूरी हो गई, उन्होंने एक टाइम स्लॉट दिया, और जीवन में देखो उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। वो रीज़न यहाँ मायने नहीं रखता है। कुछ भी हो उस टाइम पीरियड के अंदर तुम्हें वापस लौटना होगा। इसलिए एक एक शब्द को बहुत सावधानी से वहाँ बोलना, ठीक है। ये बहुत शक्तिशाली देवी हैं क्षमा। मैं हमेशा एक चीज़ YouTube पे हमेशा इतने सालों से बोलती आ रही हूँ कि तंत्र में क्षमा नहीं है। जब शिवजी ने भी पार्वती जी को क्षमा नहीं किया तो सोच लो हम तो बहुत सिर्फ मनुष्य हैं, कैसे क्षमा हो जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को ये भ्रम है कि कामाख्या देवी सिर्फ पशु बलि लेती हैं और सात्विक फॉर्म से हम उनको नहीं पूज सकते। तो ये आज भ्रम मैं क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नारियल के बलि, सात्विक बलि माँ कामाख्या और हर देवी लेती हैं। कामाख्या जी सिर्फ नहीं, हर देवी, हर शक्ति सात्विक रूप में पूजनीय है, पूजी जाती हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा, लेकिन बिल्कुल उनको सात्विक फॉर्म में हम देवी कामाख्या को पूज सकते हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि अगर हम कामाख्या देवी के मंदिर में जाते हैं तो हमें क्या क्या आशीर्वाद मिल सकता है। देखो, देवी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनकी असीम कृपा होती है। उनको किसी एक, क्या बोलूँ मैं, एक ब्लॉक में डालना या एक पैकेज में डालना कि हमें ये ब्लेसिंग या ये उन्नतियाँ होंगी, ये नहीं पॉसिबल है। हाँ, हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि हमें जो जीवन में चाहिए, क्या वो मन्नत ये देवी हमारी पूरी करेंगी, ये हम ज़रूर पूछ सकते हैं। लेकिन जो बहुत कॉमन चीज़ें कामाख्या देवी की पूजा से जो हम अचीव करते हैं वो कुछ ऐसी हैं, जैसे तुम्हारा अट्रैक्शन लेवल, तुम्हें देख के लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा ऑरा जो है वो पॉजिटिव इतना ज़्यादा होगा कि तुम जो बोलना शुरू करोगे, जैसे तुम दिखोगे, या जैसे इवन फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर सिंपल कपड़े भी पहने हैं ना, एक सूती कपड़ा भी पहना है, अगर साफ सुथरा नहा के तुम बैठे हो, तुम्हारे अंदर से शुक्र ग्रह की वो ऊर्जा उत्पन्न होगी कि दूसरा, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर हो या तुम्हारे खुद का जेंडर हो, वो बहुत अट्रैक्टेड फील करेगा। तुम्हारे साथ लोग बैठना पसंद करेंगे, तुम्हें लोग सुनना पसंद करेंगे। ये जो एक शक्ति है, ये जो अपने में एक आशीर्वाद है, ये तुम प्राप्त करोगे, जो कि आज के कलयुग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और शुक्र की पूजाएं तुम लोग इतनी कराते हो अपने जीवन में, क्यों? क्योंकि शुक्र धन लाता है, शुक्र तुम्हारी ब्यूटी बढ़ाता है, सौंदर्य बढ़ाता है, शुक्र तुम्हारे मैरिड लाइफ में हेल्प करता है, लग्जरीज प्रोवाइड करता है, बहुत कुछ है शुक्र के अंदर। इसका कभी और वीडियो बनाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो एक्टिवेट होती है माँ कामाख्या के आशीर्वाद से, है ना। बच्चों का तो मैं बता ही चुकी हूँ कि उसके लिए लोग जाते हैं जो है। और दूसरा एक और बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो कामाख्या देवी के मंदिर में आशीर्वाद मिलता है। अगर कोई
नेगेटिव एनर्जी, छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जी अगर जीवन में आ गई है तो वो भी कई बार दर्शन मात्र से ही समाप्त हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा अगर किसी ने काला जादू या कोई ऐसी क्रिया कर दी है, बुरी क्रिया कर दी है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, नहीं। देखो, बुरी चीज़ों का, नेगेटिव एनर्जीज का भी लेवल होता है। जैसे हम स्कूल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में जाते हैं, है ना, ऐसे ही हर स्पिरिचुअल चीज़ का या सुपरनैचुरल चीज़ों का भी लेवल होता है। तो अगर वो उतने हाई लेवल की चीज़ नहीं है तो मात्र दर्शन से ही मंदिर में सच्चे भाव से, सच्चे अनुभव से वो कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बहुत सधे हुए तांत्रिक ने किसी के कहने पे वो चीज़ करी है धन के लिए, तो ऑफ कोर्स उसके कर्म तो खराब होंगे ही होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें तंत्र का तोड़ तंत्र ही है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे कहते हैं ना, जहर को जहर ही काटता है, तो उसके लिए अलग क्रियाएं करनी पड़ती हैं। वो टॉपिक भी थोड़ा अलग है, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि नेगेटिव छोटी मोटी एनर्जीज वहाँ दर्शन मात्र से समाप्त हो जाती हैं। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु दीदी हम परेशान हो गए हैं अपने दुश्मनों से, शत्रुओं से, और हम देवी कामाख्या के मंदिर में जाके उनके लिए ही मांगना चाहते हैं कि उनके जीवन में ये खराब हो जाए, वो खराब हो जाए, क्योंकि हमें इतना वो तंग कर रहे हैं। क्या हम ये कर सकते हैं? हमें तो कोई पाप नहीं चढ़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना इस जवाब को, सोचना भी मत इस तरीके का कुछ करने के लिए। देवी कामाख्या शक्तिपीठ, सबसे पहले तो मैंने जो कहा, तुम्हारा एक एक वाक्य, तुम्हारा एक एक शब्द वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है देवी के सामने। वो शक्तिपीठ, वो ऊर्जा की ऐसी जगह है जहाँ तुमने अच्छा मांगना है, अपने लिए प्रोटेक्शन मांगनी है, अपने लिए उन्नति मांगनी है, किसी का बुरा नहीं मांगना है, क्योंकि जैसे ही तुमने वो किया, उसका बुरा हो या ना हो, तुमने अपना एक कार्मिक अकाउंट जरूर खराब कर दिया। अगर तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो देवी के और बहुत प्रोटेक्शन के तरीके हैं जिनसे तुम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कि उनका क्षण मात्र भी, जिसको बोलते हैं ना तिनका भर भी, जो चीज़ है तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगी। बहुत अलग उसके लिए चीज़ें हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं हैं, जप है, तप है, ये चीज़ है। तो वहाँ ये ज़रूर मांगना कि हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करें माँ। अदृश्य शत्रु जिनको हम नहीं जानते, परिचित और अपरिचित जो हम बोलते हैं, उन सब शत्रुओं से हमारी रक्षा करें, तो वो ज़रूर मांग सकते हैं जाके, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी और का बुरा वहाँ जाके करना, किसी के नाम पे करवाना या मांगना बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि सब लोग उस मंदिर में जब जाएं तो इस श्रद्धा भाव से जाएं, इस कहते हैं ना, बहुत ही सात्विक भाव से जाएं। और दूसरा, यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज, वहाँ व्लॉगिंग करने ना जाएं, फोटोज खींचने ना जाएं। वो मंदिर फोटो सेशन का नहीं मंदिर है, वो शक्तिपीठ है, वो एक तंत्र साधक के लिए जप तप करने का मेजर शक्तिपीठ है। तो इसका ऑनर करना, इसकी मर्यादा को मेंटेन करना हम सब सनातनियों का सबसे बड़ा धर्म है। हर जगह घूमने की नहीं होती, हर जगह टूरिज्म की नहीं होती, ये ध्यान रखें। हमारी जो पूजा पाठ की जगहें हैं, और स्पेशली जो हमारे देवी देवताओं के इतने पुराने शक्तिपीठ हैं, ज्योतिर्लिंग्स हैं, वहाँ तो हमें खुद इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही देवी कामाख्या माँ के बारे में, उनका सिंदूर, उनका कपड़ा जो पूजा का है, उसके बारे में हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। और क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो यूट्यूब ने सब में बता ही दी है, लोगों ने आम्बुबाची मेला के बारे में भी बता दिया है, जो जून में होता है, जब सब तांत्रिक जमा होते हैं हर साल, ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं चाहती हूँ कि अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, ओके। बस इतना ही।
देवी कामाख्या सब पे कृपा करे। जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।